एक भाई जो कि अकेला अपने भाई बहनों को पाल रहा था। मूवी की स्टार्टिंग होती है, हमें रायन नाम का लड़का दिखता है जिसकी माँ की डिलीवरी होने वाली थी। रायन को एक बहन चाहिए थी, लेकिन रायन के भाई मनी और मुत्तू को एक भाई चाहिए था। रायन को एक बहन होती है। रायन अपनी बहन से बहुत प्यार करता था, यहाँ तक कि रायन के पापा पुजारी से नाम रखवा रहे थे। रायन कहता है वो अपनी बहन का नाम खुद रखना चाहता है। रायन अपनी बहन का नाम दुर्गा रखता है। वो अपनी बहन से बहुत प्यार करता था। रायन के पेरेंट्स रायन और उसके भाई बहनों को छोड़ के बाहर जाते हैं और कहते हैं हम शाम तक आ जाएंगे, लेकिन रायन के पेरेंट्स 2 दिन तक नहीं आते। रायन बेचारा अकेले अपने भाई और बहन का ख्याल रख रहा था। वो पुजारी के पास जाता है, लेकिन एक आदमी पुजारी के साथ मिलके रायन की बहन दुर्गा को उससे छीनने वाला था। रायन ये सब सुन लेता है। वो अपने भाइयों के साथ यहाँ से भागना चाहता था। पुजारी रायन से उसकी बहन छीनने की कोशिश करता है। रायन की बहन गोद में थी। रायन अपनी बहन को बचा रहा था, लेकिन पुजारी छीन के जाने ही वाला था। तभी रायन गुस्से में चाकू से पुजारी को मार देता है और अपनी बहन और भाइयों के साथ एक ट्रक में बैठ के कहीं दूर चले जाता है। और बाद में पता चलता है कि वो ट्रक एक शेखर नाम के आदमी का था, और वो शेखर नाम का आदमी रायन को वापस भेजना चाहता था। पर जब उसे पता चलता है कि इनका कोई भी नहीं है, तो वो इन्हें रख लेता है। और रायन कहता है कि कोई भी काम करने के लिए तैयार है अपने भाई और बहन का पेट पालने के लिए। रायन सब्जी मंडी में काम करता था और अपनी बहन और भाइयों को खाना खिलाता है। इस तरीके से वो गुजारा करता है और सीन कई साल आगे शिफ्ट होता है। हमें शेखर दिखता है। एक आदमी उससे बात करता है। वो रायन की दुकान लेना चाहता था। शेखर मना करता है क्योंकि उसे पता था रायन कभी भी अपनी दुकान नहीं बेचेगा। और रायन का भाई मुत्तू दिखता है जो वहाँ शेखर से बात करने आता है। आदमी उसे दुकान देने के लिए कहता है। वो दुरई नाम के बड़े गुंडे की धमकी देता है। मुत्तू गुस्से में दारू की बोतल उसके सर पे मारता है। और दूसरी तरफ रायन का दूसरा भाई मनी कॉलेज में था। एमएलए का बेटा उसे कॉलेज इलेक्शन से नाम वापस लेने के लिए कहता है। वो अपने दोस्तों के साथ मनी को मारने लगता है। मनी भी सबको मारता है। दोनों भाई काफी शॉर्ट टेम्पर थे। बाद में मुत्तू की लवर आती है, उसे मारती है क्योंकि मुत्तू दूसरी लड़की के साथ कल रात को था। मुत्तू बताता है वो लड़की उसकी बस दोस्त थी। मुत्तू की लवर गुस्से में रायन के पास जाती है। रायन एक फूड स्टॉल चलाता था। वो रायन को सब सच बताती है। रायन अपने भाई से पूछता है कल कहाँ था। उसका भाई झूठ कहता है। रायन उस पर गुस्सा करता है। मुत्तू अपने भाई की इज्जत करता था, इसलिए वो कुछ नहीं कहता। मुत्तू और मनी एक दूसरे के साथ अच्छे दोस्तों की तरह रहते थे। दुर्गा भी मुत्तू के बारे में बताती है कि उसने भी लड़ाई की थी। बाद में रायन शेखर के साथ दुरई के पास जाता है। दुरई एक बहुत बड़ा गुंडा था। रायन उससे माफी मांगता है अपने भाई की हरकतों की वजह से। दुरई कहता है वो तुम्हारा भाई है, इसलिए छोड़ रहा हूँ, सिर्फ तुम्हारे लिए। मैं उसे हमेशा नहीं छोड़ सकता। रायन कुछ नहीं कहता। बाद में रायन जा रहा था। दुरई का आदमी धक्का देता है और रायन से लड़ने लगता है। रायन कुछ नहीं कहता। दुरई देखता है, जल्दी अपने आदमी को बुलाता है और कहता है तू नया है क्या? तू रायन को नहीं जानता? उससे लड़ियो मत, वो खतरनाक आदमी है। फिर हमें एक पुलिस ऑफिसर दिखता है जो दुरई और उसके दुश्मन सेतु से परेशान था, क्योंकि वो दोनों बहुत बड़े गुंडे थे और उन्होंने एरिया में आतंक मचा रखा था। रायन जब घर आता है, दुर्गा बताती है कि मुत्तू को पुलिस उठा के ले गई। रायन को गुस्सा आता है। वो पुलिस स्टेशन जाता है। पुलिस वाला कहता है ये तुम्हारा भाई है, इसीलिए कंप्लेंट नहीं लिखी, उस आदमी से बात करके मैटर खत्म कर दो, तभी छोड़ सकते हैं हम तुम्हारे भाई को। रायन उस आदमी के पास जाता है जिसे मुत्तू ने मारा था। रायन उसे कंप्लेंट वापस लेने के लिए कहता है। आदमी मना करता है और कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की, मैं उसे छोड़ूंगा नहीं। रायन उसे धमकाते हुए कहता है अगर मेरे घर जाने से पहले मेरा भाई घर नहीं आया तो मैं तुझे ऐसी मौत मारूंगा जैसा तूने सोचा भी नहीं होगा। तू कहीं भी छुप जा, मैं तुझे ढूंढ के मारूंगा। आदमी डर के मारे कंप्लेंट वापस ले लेता है। मुत्तू छूट जाता है। उसकी लवर उससे पूछती है रायन ज़ॉम्बी की तरह क्यों है, वो ऐसा क्यों है? वो चुप रहता है। मुत्तू बताता है भैया ने बचपन से हमें पाला है, अकेले सारी जिम्मेदारी खुद उठाई है। हमें ये भी नहीं पता चला हमारे माँ बाप हमें छोड़ के चले गए या उन्हें किसी ने मार दिया या उनका एक्सीडेंट हो गया। वो कभी वापस नहीं आए, लेकिन रायन भैया ने हमें पाला है, हमें इस काबिल बनाया है। वो बस दुर्गा के सामने ही स्माइल करते हैं। वो दुर्गा को बहुत प्यार करते हैं। सीनियर ऑफिसर दुराई और सेतु को लड़वा के मरवाना चाहता था। मनी को काफी धमकियां मिल रही थी कॉलेज इलेक्शन से नाम उठाने के लिए। मुत्तू लड़ने के लिए तैयार था। वो रायन को दुराई की मदद मांगने के लिए कहता है। रायन मना करता है। वो कहता है चुपचाप अपना नाम वापस ले लो, हमें खामगाई के लफड़े में नहीं पड़ना, सबको प्रॉब्लम होगी। मनी को यही करना पड़ता है। उसे बहुत गुस्सा आता है। उसकी काफी बेइज्जती होती है। मुत्तू कुछ नहीं कर पाता।
और बाद में सीनियर ऑफिसर कुछ गुंडों को भेजता है सेतु पे हमला करने। सेतु कुछ को मार देता है। सीनियर ऑफिसर बाद में बचे हुए गुंडों को मारता है और कहता है, अगर सेतु समझदार होगा तो खूनी को ढूंढेगा, अगर बेवकूफ होगा तो सीधा दुरई पे हमला कर देगा। हमें सेतु दिखता है जो गुस्से में कहता है, हाँ मैं बेवकूफ हूँ जो मैंने दुरई को ऐसे छोड़ दिया, अब मैं उसे नहीं छोड़ने वाला। दूसरी तरफ दुर्गा को देखने लड़के वाले आते हैं। लड़का गवर्नमेंट जॉब वाला था, दुर्गा को भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन लड़के वाले दहेज मांगते हैं। रायन को अपनी दुकान से प्यार था, उसने दुर्गा के नाम पे दुकान ले रखी थी, लेकिन वो अपनी बहन के लिए वो दुकान भी बेचने के लिए तैयार था। उन्हें शादी का सारा खर्चा उठाना पड़ता है। मुत्तू रायन को सोचने के लिए कहता है, क्योंकि पहले ही कर्जा बहुत था और अगर दुकान नहीं रहेगी तो कर्जा कैसे चुकाएंगे। दुर्गा भी रायन को समझाती है, वो ऐसे शादी नहीं करना चाहती थी, लेकिन रायन सबको चुप करवाता है और कहता है, जब हम यहाँ आए थे तब हमारे पास शॉप नहीं थी ना, हमने खुद मेहनत करके हासिल करी, हम दोबारा दे देंगे। मुत्तू की लवर के पापा बाद में मुत्तू से कहते हैं, खुद तो अपनी बहन की शादी गवर्नमेंट जॉब वाले से करवा रहा है और तू चाहता है मैं अपनी बेटी तेरे जैसे लोफर, नशेड़ी, कामचोर, बेरोजगार को दे दूं। मुत्तू ज्यादा बोलने से मना करता है, लेकिन उसके लवर के पापा नहीं रुकते। मुत्तू उन्हें मार के भागता है। उसका पहले ही दिमाग खराब था दुकान जाने की वजह से। मुत्तू की लवर मुत्तू पे गुस्सा करती है, उसके पापा को मारने की वजह से। मुत्तू भी गुस्से में ब्रेकअप कर लेता है और मुत्तू की लवर उसे मार के जाती है और वहीं पे कुछ गुंडे थे वो उसमें हंसने लगते हैं और फिर मुत्तू उनसे लड़ने लगता है। सबकी लड़ाई होती है, मुत्तू सबको मार देता है। सीनियर ऑफिसर बचे हुए लोगों को मार देता है ताकि दुरई और सेतु की लड़ाई हो सके। मुत्तू घर आता है घायल, फोन करता है दुर्गा को और बताता है कि दुरई के बेटे को किसी ने मार दिया बार में। दुर्गा और रायन शॉक होते हैं। दुर्गा रोते हुए मुत्तू को मारने लगती है क्योंकि अब दुरई किसी को नहीं छोड़ने वाला था। मुत्तू कहता है उसे नहीं पता था वो दुरई का बेटा है। रायन शॉक होता है। दुरई उसे फोन करता है और कहता है, तेरे पास सुबह तक का टाइम है, अपने भाई को मेरे घर छोड़ दे और मान ले तेरा सिर्फ एक ही भाई और बहन है, मैं उसे जान से मार दूंगा। अगर तूने अपने भाई को नहीं भेजा तो मैं तेरे को मार दूंगा और सबको मार दूंगा। रायन परेशान होता है। मुत्तू, मन्नी और रायन दुरई के आदमियों को मारते हुए उसके घर आते हैं। तीनों मिलकर दुरई के सारे आदमियों को मारते हैं। दुरई गुस्से में कहता है, तुम्हें सुबह तक का टाइम नहीं देना चाहिए था, मुझे छोड़ दो। रायन कहता है, तू मेरी जगह होता तो छोड़ता। दुरई मना करता है और रायन दुरई को मार देता है। सीनियर ऑफिसर सेतु दोनों हैरान होते हैं। सेतु परेशान था, वो कहता है, मैंने दुरई के बेटे को मारने के लिए आदमी भेजे, मेरे आदमी मारे गए और दुरई के बेटे के साथ दुरई भी मारा गया। ये कैसे हो सकता है? ये किसने किया? इतना बड़ा काम कौन सी गैंग कर सकती है? रायन अभी दुर्गा की शादी के लिए परेशान था। उन्हें शादी के खर्चे के लिए 5 लाख की जरूरत थी। मुत्तू रायन को कहता है दुरई का सारा बिजनेस टेक ओवर करने के लिए। रायन गुस्से में कहता है, तुझे ये सब मजाक लग रहा है क्या? तुझे पता भी है ये सब कितना खतरनाक है और कितना डरावना हो सकता है? मैं डर के मारे पूरी रात सोया नहीं हूँ, मुझे भी नहीं पता अब क्या हो सकता है। ये सब तेरी वजह से हुआ है। तू काम करने की वजह नशे में लोगों से लड़ाई करता रहता है बेशर्मों की तरह। और मुत्तू उदास होता है ये सब सुन के। बाद में सेतु के आदमी धमकी देकर रायन को बुलाते हैं। रायन चाहता है। सेतु हंसते हुए कहता है, तूने दुरई को कैसे मारा? अकेले मारा या तेरे पास गैंग है? रायन कहता है, ये आप क्या कह रहे हैं? मैं समझा नहीं। मैंने तो किसी को नहीं मारा। मैं तो गरीब आदमी हूँ, अपने भाई बहनों के साथ एक छोटी फूड की दुकान चलाता हूँ। सेतु हंसते हुए कहता है, यकीन नहीं होता तूने दुरई को मारा। चल आज से तू मेरे लिए काम करियो, तू मेरा आदमी है। रायन कहता है, सर मैंने किसी को नहीं मारा, मैं आपके काम का नहीं हूँ और मैं आपके लिए काम नहीं कर सकता, आपको गलतफहमी हो रही है। सेतु गुस्से में कहता है, मैं तुझसे भीख नहीं मांग रहा हूँ, ऑर्डर दे रहा हूँ, चुपचाप मेरे लिए काम कर वरना तुझे और तेरे परिवार को खत्म कर दूंगा। रायन कहता है, मान लो मैंने दुरई को मारा है तो आप कुछ सोचिए, मुझे आपको मारने में कितना ही टाइम लगेगा। सेतु ये सुन के डर जाता है और इसके बाद रायन कहता है, देखो मैंने दुरई को नहीं मारा तभी आप जिंदा हैं, वरना मैं आपको भी मार देता। सेतु डरते हुए अपने आदमियों को रायन को मारने के लिए कहता है। रायन को पैसे चाहिए थे, उसे लोन काफी भारी ब्याज पे मिल रहा था, उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। और रात में सेतु के गुंडे रायन को मारने आते हैं। रायन सबको मार देता है अकेले और शेखर के पास जाता है और कहता है, मुझे सेतु को मारना होगा वरना वो मेरे भाई और बहनों को मार देगा। मैं सेतु को अपनी बहन की शादी से पहले मार दूंगा। रायन अपनी बहन के लिए कर्जा लेता है। मुत्तू को पता चलता है उसकी लवर प्रेग्नेंट है। अब उससे शादी करनी ही थी और उसे अपनी बहन की शादी के लिए भी पैसे चाहिए थे। वो काम मांगने जाता है, उसे कहीं भी काम नहीं मिलता, वो काफी परेशान था। तब सीनियर ऑफिसर को रायन पे शक होता है कि इसी ने दुरई को मारा है। बाद में दुरई अपनी बहन की शादी से
एक रात पहले सेतु को मारने जाता है। वो उसके घर जाता है लेकिन उसकी बहन बंधी हुई थी। रायन हैरान होता है। बहुत सारे गुंडे रायन को मारने की कोशिश करते हैं। रायन अपनी बहन को बचा के बड़ी मुश्किल से भागता है। रायन सेतु के गुंडों को मार रहा था। मनी और मुत्तू वहाँ आते हैं। सेतु के गुंडे मुत्तू से कहते हैं जल्दी इसे मारो, इसे मारने के लिए बॉस ने कहा है। रायन शॉक होता है। मुत्तू और मनी भी मुत्तू को समझ नहीं आ रहा था। रायन उसके पास आता है। मुत्तू डर के मारे रायन को चाकू मारता है। रायन बेहोश होते होते भी सेतु के गुंडों को मारता है। मुत्तू और मनी शौक रह जाते हैं और बाद में सेतु अनजान बनने का एक्ट करता है कि उसे पता ही नहीं था मुत्तू और मनी रायन के भाई हैं। सबको लगता है रायन मर गया। सेतु खुश था। उसने जानबूझ के मुत्तू और मनी को पैसों का लालच देके अपनी गैंग में रखा था ताकि उनका यूज कर पाए। सेतु मुत्तू और मनी का सगा बनने का नाटक करता है। शेखर और दुर्गा बड़ी मुश्किल से रायन को हॉस्पिटल लाते हैं और उसे बचाने की कोशिश करते हैं। बाद में मनी और मुत्तू परेशान थे, उदास थे। वो दुर्गा को ना बताने के बारे में ही सोचते हैं। दुर्गा भी गायब थी। वो और डरते हैं और शादी भी टूट जाती है दुर्गा के ना आने की वजह से। मुत्तू और मनी दुर्गा की शादी करवाना चाहते थे। वो बाद में शेखर के पास जाते हैं। शेखर बताता है रायन जिंदा है, वो इतनी आसानी से नहीं मरेगा। वो भले तुम्हें माफ कर दे लेकिन दुर्गा तुम्हें माफ नहीं करेगी। मैं तुम्हें कभी रायन की लोकेशन नहीं बताऊंगा। और सेतु को लोकेशन मिल जाती है। वो मुत्तू और मनी का ब्रेन वॉश करता है और पीछे से गुंडे भेज के रायन को मरवाने की कोशिश करता है। शेखर और दुर्गा बड़ी मुश्किल से रायन को बचा रहे थे। दुर्गा को गुंडा मारने वाला था लेकिन अधमरी हालत में रायन एक गुंडे का गला दबा के उसे मार देता है जो उसकी बहन को मारने वाला था। सब वहां से भागते हैं। दुर्गा को अपने भाइयों पे और गुस्सा आ रहा था। मुत्तू शादी कर लेता है और खुशी से रहता है। दूसरी तरफ रायन रिकवरी कर रहा था। उसकी चोटें गहरी थी। वो बड़ी मुश्किल से बचा था और बहुत कोशिशों के बाद वो वापस चलने लगता है। सेतु को लगा था रायन कभी नहीं चल पाएगा वापस। शेखर सेतु के पास जाता और कहता है जब दुर्गा को स्कूल में 3 लड़कों ने बुली किया था, दुर्गा वापस स्कूल नहीं जाना चाहती थी और दुर्गा को पढ़ाना रायन का सपना था। उसने एक लड़के का हाथ तोड़ दिया। एक लड़का अब कभी चल नहीं पाएगा और एक लड़का जिसने दुर्गा का हाथ पकड़ा था उसकी तो सब्जी बन गई। तो सोचो जिसने दुर्गा का रेप करने की कोशिश करी उसके साथ क्या होगा। रायन क्या करेगा? वो किसी को नहीं छोड़ेगा। सेतु शेखर को मारने वाला था लेकिन रायन ने सेतु की बीबी का किडनैप कर लिया था। सेतु डर जाता है। रायन उसकी बीवी को छोड़ देता है। सेतु काफी गुस्से में था। दुर्गा सेतु के आदमी का मेन पार्ट काटती है और बुरी तरीके से जान से मारती है सेतु के आदमी को। मनी डरा हुआ था। वो शेखर को फोन करके कहता है मुत्तू ने डर के मारे रायन जानबूझ के मारा था, प्लीज भैया से बात कर लीजिए, हम उनके पास आना चाहते हैं। सेतु सुन लेता है। बाद में वो शेखर को मार देता है। दुर्गा और रायन टूट जाते हैं। दुर्गा रायन को बताती है शेखर मनी से मिलने गया था। मनी मुत्तू सेतु से लड़ने लगते हैं शेखर को मारने की वजह से। सेतु कहता है उसने मेरे आदमी को मारा था, मैं क्या देखता रहूंगा। और बाद में सीनियर ऑफिसर रायन से मिलता है और कहता है तुमने इतने लोगों को मारा है, तुमने दुर्गा को भी मारा है। रायन कहता है तुम्हारे पास कोई सबूत नहीं है, तुम कुछ नहीं कर सकते। सीनियर ऑफिसर कुछ नहीं कहता। बाद में सेतु बताता है कि वो कॉम्प्रोमाइज कर रहा है रायन से। सीनियर ऑफिसर के कहने पे सीनियर ऑफिसर कॉम्प्रोमाइज करवाता है। रायन आता है। मनी डर के मारे पैरों पे गिर के माफी मांगता है रायन से। मुत्तू भी माफी मांगता है। सेतु कहता है मुझे भी अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसे उसके भाई चाहिए थे, मैंने दे दिए, मेरा काम खत्म, अब सब खुशी से रहेंगे। सेतु के साथ अभी भी मुत्तू और मनी मिले हुए थे। सेतु रायन सब डांस करते हैं। दुर्गा मनी को मार देती है चाकू से और कहती है तूने ऐसे ही मेरे भाई को मारने की कोशिश करी थी ना। और मुत्तू चिल्लाता है। सेतु के आदमी लड़ाई करते हैं। रायन सबको एक एक करके मार रहा था। सेतु और मुत्तू एक साथ मिलकर रायन को मार रहे थे लेकिन रायन अकेले दोनों पे हावी था। रायन मौका देने के लिए मुत्तू को चाकू देता है लेकिन मुत्तू बिना डरे रायन को मारने लगता है। रायन समझ जाता है। वो पहले सेतु को बुरी तरीके से मारता है, उसे जिंदा जला देता है और वो लास्ट में उदास होकर मुत्तू को भी मार देता है। और हमें पता चलता है सीनियर ऑफिसर ने रायन को डील दी थी। सेतु को मारने के बदले वो पैसा देगा और उसे और उसकी बहन को सारे केसेस से दूर कर देगा और नई जिंदगी स्टार्ट करने का मौका देगा। सीनियर ऑफिसर बताता है सेतु तुम्हें वैसे भी नहीं छोड़ेगा, ये एक रास्ता है, इसलिए रायन ने सेतु को मारा था। मुत्तू को बच्चा होता है, उसकी लवर रायन को बच्चा देती है और रायन दुर्गा और उस बच्चे के साथ कहीं दूर चले जाता है और उस सीनियर ऑफिसर से पैसा भी नहीं लेता। और सीनियर ऑफिसर हंसते हुए कहता है रायन मेरी सोच से ज्यादा स्मार्ट है। और ये मूवी ये पे खत्म हो जाती है।